तो हेलो दोस्तों, बात करेंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सीटेट का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको 1 to 5 या फिर प्राइमरी स्टेज के लिए अगर आपको टीचर बनना है और आपको फॉर्म फिल करना है सीटेट के लिए, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस रहती है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं, उसको हम जानेंगे। तो वो कंडीशन में सबसे पहले जो बात आती है आपकी, सबसे पहले आपका जो है सीनियर सेकेंडरी, जो पहली कंडीशन इन्होंने रखी है, सीनियर सेकेंडरी आपका कंप्लीट हो या फिर उसके बराबर जो है क्लास आपकी कंप्लीट हो 50% मार्क्स के साथ, और आप पास या फिर अपीयरिंग हो फाइनल ईयर के अंदर। क्या है कि 2 ईयर जो डिप्लोमा होता है, डीएड होता है, उसके अंदर आप क्या हो, डीएड का जो कोर्स है आपका 2 साल का, उस वो आपका कंप्लीट हो, पास हो, या फिर आप उसके अंदर फाइनल ईयर के अंदर क्या हो, आप अपीयरिंग हो, तब आप इसके लिए क्या है कि एलिजिबल है, फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है 1 to 5 क्लास के लिए। उसके बाद और में जो कंडीशन दे रखी है वो है सीनियर सेकेंडरी आपका पास हो विद एटलीस्ट 45% मार्क्स आपके, और उसी तरीके से आपका पास या फिर अपीयरिंग हो फाइनल ईयर के अंदर। आप 2 ईयर जो आपका डिप्लोमा होता है उसके अंदर डी एड का जो कोर्स होता है वो आपका कंप्लीट हो, या अपीयरिंग आप उसके अंदर फाइनल ईयर के अंदर होने चाहिए। अगर आपका रेगुलेशन या फिर जो रिकॉग्निशन जो आपके नॉर्म्स एंड प्रोसीजर है एनसीटी ई के अकॉर्डिंग, तो आप 45% मार्क्स के अंदर भी क्या है कि एलिजिबल माने जाएंगे, और जब आप 2 साल के डिप्लोमे के साथ फॉर्म को फिल करेंगे। और में जो नेक्स्ट कंडीशन इन्होंने दे रखी है वो है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% जो है आपके मार्क्स हो, और पास और अपीयरिंग आपका वही 4 साल का जो है आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपकी होता है, वो आपका कोर्स जो है कंप्लीट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं बी एल एड। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो 4 साल का, और 50% मार्क्स आपके सीनियर सेकेंडरी के अंदर हो। तो दोनों के साथ क्या है कि आप 1 to 5 प्राइमरी स्टेज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं सीटेट के लिए। और में जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है सीनियर सेकेंडरी आपका 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट हो, और पास और अपीयरिंग आप हो फाइनल ईयर के अंदर। फिर किसके लिए, 2 ईयर डिप्लोमा आपका 2 साल का जो है वो डिप्लोमा आपका डीएड का कंप्लीट हो, या आप उसके अंदर फाइनल के अंदर अपीयर हो। स्पेशल एजुकेशन के लिए, स्पेशल चाइल्ड के लिए जो क्या होता है 1 to 5 के अंदर आप एलिजिबल रहते हैं। कब, जब आपका 2 साल का डीएड का कोर्स हो स्पेशल एजुकेशन में, और साथ में 50% मार्क्स हो आपके 12th के अंदर। लास्ट इसके अंदर और में जो कंडीशन दे रखी है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, बीए बीकॉम या बीएससी है, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपने ग्रेजुएशन के स्ट्रीम के अंदर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, उसके साथ साथ आपका पास या अपीयरिंग हो आपका वही 2 इयर्स डिप्लोमा या इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर डीएड का जो कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, तब भी आप एलिजिबल रहते हैं टीचर बनने के लिए 1 to 5 का फॉर्म फिल करने के लिए सीटेट का। तो ये था 1 to 5 के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट में हमारा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हम देखते हैं, क्लास 6 to 8 के लिए एलिमेंट्री स्टेज के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन रहती है। तो सबसे पहले तो वही क्वालिफिकेशन जो लास्ट में थी किसके अंदर, 1 to 5 टीचर के लिए, वो इसमें फर्स्ट में रखी गई है इन्होंने। तो फर्स्ट कंडीशन इनके अंदर रहती है ग्रेजुएशन हो आपकी, बीए बीएससी बीकॉम किसी भी स्ट्रीम के अंदर आपकी ग्रेजुएशन हो, और साथ में पास या फिर आप अपीयर हो 2 साल का जो आपका डिप्लोमा है उसके अंदर डीएड का जो कोर्स होता है वो आपका कंप्लीट हो, या फिर आप उसके अंदर फाइनल के अंदर अपीयर होने चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है। उसके बाद और की बात करें हम, तो और में जो दूसरी कंडीशन उन्होंने रखी है वही आपका ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम के अंदर, बीए बीएससी बीकॉम, साथ में आपके 50% मार्क्स है उसके अंदर, और 1 साल के जो बीएड का कोर्स होता था पहले 2011 से पहले, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए बीएड का कोर्स, तब आप एलिजिबल रहते हैं 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज के लिए सीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन और में इन्होंने दी है ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो किसी भी स्ट्रीम में 45% मार्क्स के साथ, और 1 साल की आपकी बीएड कंप्लीट हो जो 2011 से पहले होती थी, और जिसके अंदर क्या है कि एनसीटीई जो आपका रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर होते हैं, रेगुलेशंस, अगर उनके अकॉर्डिंग, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका 1 साल का कोर्स और 45% ही हो मार्क्स ग्रेजुएशन के अंदर, तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे किसके लिए, सी टेट का सेकेंड लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसको फिल करने के लिए। नेक्स्ट कंडीशन और में इन्होंने दी है कि सीनियर सेकेंडरी आपकी क्लास कंप्लीट हो, पास हो 50% मार्क्स के साथ,
और आप अपीयरिंग इन फाइनल ईयर्स 4 साल का आपका बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BEL एड जिसको बोलते हैं वो आपका कंप्लीट हो 4 साल का, या आप उसके अंदर फाइनल ईयर के अंदर अपीयर हो तब भी आप एलिजिबल रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन इसमें इन्होंने रखी है वो आपका सीनियर सेकेंडरी आपका कंप्लीट हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और आपका जो पास या फिर आप अपीयरिंग होने चाहिए फाइनल ईयर के अंदर 4 ईयर का जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BA BEd या फिर BSc BEd या BCom BEd जो आपका कोर्स होता है इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं इसको 4 साल का। तो ये कॉलेजों के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर अभी शुरू किए गए थे कोर्स। इनमें क्या होता है कि इंटीग्रेटेड साथ में जोड़ दी जाती है BEd की डिग्री ग्रेजुएशन के साथ। तो ये अगर आपका 4 साल का कोर्स कंप्लीट है या फाइनल के अंदर आप अपीयर है इसके अंदर और 50% मार्क्स आपके 12th के अंदर है तब भी आप एलिजिबल रहते हैं 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज के लिए। लास्ट कंडीशन इसमें है ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपका क्या है कि पास या फिर अपीयरिंग हो आप 1 साल की BEd आपने कर रखी हो, या आप उसके अंदर फाइनल ईयर के अंदर क्या है कि जो आपका BEd चल रही है उसके अंदर क्या हो आप अपीयर हो किसमें स्पेशल एजुकेशन जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनके लिए क्या है कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर आप BEd के अंदर एडमिशन आपने ले रखा हो या फिर आपका वो पास हो कोर्स डिग्री जो आपके पास हो, तो आप एलिजिबल रहते हैं 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज के फॉर्म को फिल करने के लिए CTET के लिए। तो और साथ में इसमें क्या है कि नोट की अगर हम बात करें तो रिलैक्सेशन मिलता है 5% का, और वो किन्हें मिलता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर वो उन्हें मिलता है जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसमें SC ST या OBC या डिफरेंटली एबल्ड जो होते हैं पर्सन या फिर एस्पायरेंट या कैंडिडेट आते हैं, तो उनके लिए क्या है कि 5% का रिलैक्सेशन भी इसमें रखा जाता है। तो ये थी क्वालिफिकेशन 1 to 5 स्टेज के लिए भी और 6 to 8 स्टेज के लिए भी अलग अलग क्वालिफिकेशन जो है मैंने आपको बताई है इसके अंदर। तो जो भी क्वालिफिकेशन आप पूरी करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या है कि CTET के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे और वो अपना फॉर्म फिल कर सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में चैनल को CTET की जो भी पेडागोजी या फिर अन्य जो तैयारियों के लिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।